जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजी वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो बिहार पुलिस 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है और आज है 9 जुलाई और एग्ज़ाम आपका शुरू होने ही वाली है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लाया जाए ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न किया जा सके। तो देखिए, वन लाइनर प्रश्न लाए हैं और कुल जो है 50 प्रश्न है। कुल कितने क्वेश्चन है? 50 प्रश्न है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए 50 प्रश्नों का आप अच्छी तरह से देखेंगे। वन लाइनर यानी कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। और देखिए, PDF जो लेना होगा तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस, वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि BCCI ने, प्रश्न पहला करा है कि BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो शुभम गिल को बनाया। किसको बनाया है? शुभम गिल को BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया। और दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या? पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है कौंडिन्य। क्या नाम है? कौंडिन्य। आंसर क्या हो जाएगा? कौंडिन्य हो गया। और तीसरा है UEFA यूरोपीय लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो खिताब जो जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। और चौथा है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी'ओर अवार्ड किसने जीता? तो जाफर पनाही ने जीता। किसने जीता है? जाफर पनाही ने। पांचवा है कि समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो वो जो लॉन्च किए हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। 6 नंबर है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सोमबरिंग ने। किसने जीता? मोनिका केजिया सोमबरिंग ने 2025 का मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है। 2025 का मिस वर्ल्ड टाइटल। उसके बाद 7 कहता है कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? पर्यावरण दिवस 2025 को जो अभियान शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 8 नंबर है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कनक बधवार ने। किसने जीता है? कनक बधवार ने। 9 नंबर है भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1200 कर दी। कितनी कर दी है? 1200। और लोकसभा चुनाव 2025 का क्रम क्या है बतलाइए? लोकसभा चुनाव जो 2025 हुआ है, 2025 जो हुआ है उसका क्रम क्या है? तो वो 18वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 18वां क्रम है। क्लियर है? उसके बाद देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो वह संस्कृति मंत्रालय। किसने शुरू किया है एक धड़कन नामक अभियान? तो संस्कृति मंत्रालय ने। अगला है किस राज्य के वन विभाग ने 16वां एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो वो गुजरात ने जारी की। किसने जारी की है? गुजरात ने जारी की है। नेक्स्ट आया कहता है कि 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आयोरा की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में। कहाँ हुई है? श्रीलंका में हुई है। 13 टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट। कौन बने हैं? तो जो रूट। टेस्ट क्रिकेट पूछ रहा है आपसे, IPL नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे। 14 किस देश ने गोल्डन डॉब नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका ने की। किसने की है? अमेरिका ने। 15 कहता है कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह में लौटाया है? तो चागोस द्वीप में लौटाया। किस में लौटाया है? चागोस द्वीप में लौटाया है। आगे देखिए, 16 कहता है कि भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में।
17 कहता है किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? स्कॉटलैंड। किसने जीता है? स्कॉटलैंड ने। किसने? स्कॉटलैंड ने। 18 देखिए, 18 कहता है कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो 17 सांसद। कितने को? 17 सांसद को घोषणा की गई है अवार्ड के लिए। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चलाया गया। ये हो गया 19। अब आगे चलते 20 पे। 20 कहता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा में आयोजित किया है। कहाँ किया गया? आयोजित जेनेवा में। 21 कहता है कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो कनक बधवार। ये रिपीट हो गया है ना। 22 कहता है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो नीदरलैंड में। कहाँ किया गया आयोजन? नीदरलैंड में। 23 कहता है कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो 891 दर्ज किए गए। कितने दर्ज किए गए? 891। 24 कहता है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। 25 कहता है कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया जाएगा? तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। 26 कहता है कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गाँव बनाया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। 27 कहता है कि SAIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है खिताब? भारत ने। 28 कहता है 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0FR को शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र में जीते। कहाँ जीते हैं? महाराष्ट्र। 30 हो गया। 31 की ओर चलते हैं। 31 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया? तो अरुणाब घोष को। किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाब घोष को। 32 कहता है कि बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो वो कन्नड़। कौन जीते हैं? कन्नड़। 33 कहता है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर SI गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। आगे कहता है 34 कि किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। 35 कहता है चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कंबोडिया में। कहाँ किया गया? कंबोडिया में। और 36 कहता है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? क्या दिया गया? तो सबसे बड़ा सांप अमेजन में दुनिया के सबसे बड़े सांप का कौन सा खोजा गया है? उसका नाम बताना है। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा यानी कि दुनिया के सबसे बड़े सांप है ये। 37 कहता है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप में। 38 कहता है किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ओडिशा में। कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। 39 कहता है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपकरण लॉन्च किया है? तो वो चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। 40 कहता है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। कौन बन गया है? मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है। 41 कहता है
कि हाल ही में ला लीग 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। 42 कहता है कि EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 151वां था, 101 क्रम था उसका। 43 कहता है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। कौन बन गया है? केरल। 44 कहता है कि 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास था। कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। आगे 46 कहता है कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर क्या लगा दी गई है? रोक। 47 कहता है ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ यूपी में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वो 130वां मिला है। 49 कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में। और 50 कहता है किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने। किसने जीता है? रवि दहिया ने स्वर्ण पदक का अवार्ड जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है। किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है। देखिए कुछ मोबाइल ऐप जो है आपको पता है कि एग्जाम में बिहार पुलिस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ मोबाइल ऐप यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन पूछेगा, ये एप्लीकेशन किसने जारी किया है? तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जान लेते हैं जो आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण होंगे। वैसे तो बहुत सारे लॉन्च हुए लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी मोबाइल ऐप के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला मोबाइल ऐप है वो है, पहला है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत किस लिए लॉन्च किया है? तो जारीकर्ता जो है श्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। उसके बाद मेरा युवा भारत किसने लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। उसके बाद आपसे पूछेगा मनी टू इंडिया ऐप किसने जारी किया? मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किसने किया है? यानी कि किसने जारी किया? तो मनी टू इंडिया ऐप जो जारी किया है वो ICICI बैंक ने जारी किया है। क्लियर है? मनी टू इंडिया ऐप किसने जारी किया? ICICI बैंक ने जारी किया है। उसका पूछेगा संभव ऐप किसने जारी किया? संभव ऐप तो याद रखिए संभव ऐप जो जारी किया है वो इंडियन आर्मी ने जारी किया। किसने जारी किया है? इंडियन आर्मी। संभव ऐप के जारीकर्ता कौन है? इंडियन आर्मी। उसके बाद एकलव्य पोर्टल किसने जारी किया? एकलव्य पोर्टल जारी करता है इसके भारतीय सेना। कौन है? भारतीय सेना ने जारी किए हैं। भारतीय सेना। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना। उसके बाद जो है सम्मान संजीवनी ऐप जो जारी करता है वो है हरियाणा सरकार। कौन है? हरियाणा सरकार। जारी करता कौन है? हरियाणा सरकार। सम्मान संजीवनी ऐप के जारी करता कौन है? हरियाणा सरकार। उसके बाद सरपंच संवाद ऐप किसने जारी किया? सरपंच संवाद ऐप पूछेगा। तो सरपंच संवाद ऐप जो जारी किया है वो असम के राज्यपाल ने जारी किया। असम के राज्यपाल ने जारी किया है। किसने जारी किए हैं? असम के राज्यपाल ने। उसके बाद पूछेगा सुगम ऐप के जारीकर्ता कौन है? सुगम ऐप अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? सुगम ऐप तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है। किसने जारी किए हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने सुगम ऐप जारी किए हैं। सुगम ऐप पूछे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आगे है सक्षम ऐप। क्या है? सक्षम ऐप किसने जारी किया? सक्षम ऐप।
तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने, किसने जारी किए हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे जारी किए हैं। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन ऐप ने जारी किए हैं। उसके बाद हाटी ऐप, हाटी ऐप किसने जारी किया? अगर हाटी ऐप की बात करें तो हाटी ऐप जो जारी किए वो असम सरकार ने, किसने जारी किए हैं? असम सरकार। हाटी ऐप किसने जारी किए हैं? असम सरकार ने जारी किए। उसके बाद अनुवादनी ऐप, अनुवादनी ऐप किसने जारी किए? अनुवादनी ऐप किसने जारी किए हैं? तो याद रखिए वो केंद्र सरकार ने जारी किए। किसने जारी किए हैं? केंद्र सरकार। अनुवादनी ऐप किसने जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। उसका देख और याद रखिएगा प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल किसने जारी किए हैं? प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल किसने जारी किए हैं? तो वो आरबीआई ने जारी किया। किसने जारी किए हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया। तो इतने ऐप जो है आप इसे रिवीजन कर लीजिए। वैसे तो अनेक सारे ऐप है, तो कुछ महत्वपूर्ण ऐप है जो हमने आपको बतला देते हैं। ऐप को आप देखते रहेगा, रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।